हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मूवी काशी इन सर्च ऑफ गंगा। इस मूवी का क्लाइमैक्स मुझे काफ़ी अलग लगा, ये काफ़ी यूनिक मूवी लगी मुझे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है काशी नाम के एक लड़के से, जिसका रोल निभा रहे हैं हमारे शर्मन जोशी। काशी पागलों के अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसकी एक अजीब आदत है। पता नहीं क्यों वो एक चम्मच को दीवार पर घिसता रहता है। ये देखकर एक दिन नर्स डॉक्टर से कहती है, सर पता नहीं काशी ऐसा क्यों करता रहता है। डॉक्टर कहता है कि अच्छा है ना, कम से कम उसका दिमाग काम तो कर रहा है, वरना बाकी पागलों को तो संभालना भी मुश्किल होता है। इसी के साथ कहानी जाती है फ्लैशबैक में 6 महीने पहले। हम देखते हैं काशी को, जो कि बनारस में रहता है और आज होली सेलिब्रेट कर रहा है। और उसी सेलिब्रेशन में एक देवीना नाम की रिपोर्टर आती है, जो काशी की फ़ोटोज़ ले रही थी। तभी वहाँ पे एक लड़का उसे छेड़ने लगता है और उस लड़के का नाम बेबीना था, और उसे काशी डांट कर चुप करा देता है। जिसके बाद देवीना काशी को थैंक्स कहती है और वो चाहती है कि काशी उसको बनारस के बारे में बताए, लेकिन काशी उसे मना करके अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर से देवीना काशी से मिलने घाट पर आती है। वो काशी को बताती है कि उसे काशी के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है और वो चाहती है कि काशी उसे बनारस घुमाए, और काशी भी इस बात के लिए अब मान जाता है। इसके बाद वो देवीना को अपने घर लेकर जाता है। देवीना को पता चलता है काशी अपनी मम्मी पापा और बहन गंगा के साथ रहता है। देवीना उन्हें देखकर काफ़ी खुश थी और वो उन सभी का एक फ़ोटो खींचती है। इसके बाद देवीना और काशी पूरा बनारस घूमते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जिसके बाद एक दिन देवीना काशी को डिनर पर बुलाती है और काशी भी उसके घर के लिए चला जाता है। अब देवीना खाना बनाती है और फिर उन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं, और देवीना बताती है कि जब वो काफ़ी छोटी थी तब उसके भाई और पापा की मौत हो चुकी है, और कुछ टाइम पहले उसकी माँ की भी मौत हो गई थी। तब से वो अकेली ही रहती है। तब काशी उसको बताता है कि वो अपनी बहन से काफ़ी प्यार करता है, और काशी और देवीना एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और उस दिन काफ़ी ज़्यादा वो करीब आ जाते हैं। अगले दिन देवीना काशी के घर आती है और वो गंगा के लिए एक ड्रेस लेकर आई थी। गंगा वो ड्रेस लेकर काफ़ी खुश होती है और वो काशी को कहती है कि वो आज यही ड्रेस पहनकर कॉलेज जाएगी। काशी भी इस बात के लिए हंस देता है और इसके बाद वो अपने काम पर चला जाता है। शाम को देवीना उससे मिलने आती है और काशी को वो बताती है कि गंगा अभी तक कॉलेज से घर नहीं आई। ये सुनकर काशी काफ़ी परेशान हो जाता है और वो गंगा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तो वहीं देवीना को लग रहा था कि शायद गंगा कॉलेज में ही होगी। जिसके बाद वो कॉलेज जाते हैं, लेकिन कॉलेज बंद हो चुका था। वहाँ पर वो वॉचमैन से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद गंगा अंदर ही फंसी होगी। वो जाकर अंदर चेक करते हैं, लेकिन वहाँ भी गंगा नहीं थी। देवीना कहती है कि कब से वो गंगा को कॉल कर रही है, पर गंगा उसका कॉल नहीं उठा रही। काशी ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि गंगा के पास तो मोबाइल ही नहीं था। काशी बताता है कि उसे पता नहीं था कि गंगा के पास मोबाइल है, लेकिन देवीना कहती है कि ये बात उससे उसके मम्मी पापा ने छुपाई थी। काशी ये सब सुनकर अपने मम्मी पापा को काफ़ी डांटता है कि उन्होंने गंगा को मोबाइल क्यों दिया। जिसके बाद काशी और देवीना पुलिस स्टेशन जाकर गंगा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, लेकिन काशी को लग रहा था कि गंगा किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो अगले दिन उसके कॉलेज जाता है। वहाँ पर वो उसकी प्रिंसिपल से बात करता है, लेकिन प्रिंसिपल बताती है कि कॉलेज में गंगा नाम की कोई भी लड़की पढ़ाई नहीं करती। ये सुनकर काशी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था। वो प्रिंसिपल से कहता है कि वो रोज़ाना गंगा को यहीं पर छोड़कर जाता है, और वो कहता है कि अगर गंगा यहाँ नहीं पढ़ाई करती तो इस कॉलेज में क्यों ही आती। लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि गंगा यहाँ पर नहीं पढ़ती। जिसके बाद काशी को लगता है कि बेबीना ने ही कुछ किया होगा। वो जाकर बेबीना से बात करता है, लेकिन बेबीना कहता है कि उसे पता तो है कि गंगा कहाँ है, लेकिन वो काशी को कुछ नहीं बताएगा।
जिसके बाद काशी बेबीना और उसके दोस्तों को काफ़ी मारता है। वो बेबीना को जान से भी मारने वाला था, लेकिन तभी देवीना वहाँ पर आकर उसको रोक लेती है। थोड़ी देर बाद देवीना फिर से बेबीना से मिलने जाती है, जिसके बाद वो काशी के पास आती है और उसे बताती है कि बेबीना से मिलने गई थी और बेबीना ने उसे बताया है कि उसके पास गंगा के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। जिसके बाद देवीना कहती है कि उसे गंगा की एक फ्रेंड श्रुति का पता चला है। श्रुति ने एक्चुअली देवीना से कांटेक्ट किया था और वो उसे मिलना चाहती है। जिसके बाद काशी और देवीना श्रुति से मिलने गर्ल्स हॉस्टल आते हैं और श्रुति बताती है कि गंगा एक अभिमन्यु नाम के लड़के से प्यार करती है और वो उसका बॉयफ्रेंड था, जो उनके कॉलेज में ही पढ़ता है और वो बलवंत पांडे का बेटा है। अब बलवंत पांडे की बात करें तो वो वहाँ के बड़े पॉलिटिशियन थे। और श्रुति बताती है जब उन्हें पता चला कि अभिमन्यु और गंगा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्होंने अभिमन्यु को धमकाया और उससे कहा कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो अभिमन्यु और गंगा को वो जान से मरवा देंगे। लेकिन उनके धमकी देने के बाद भी अभिमन्यु और गंगा मिलते रहे। एक दिन गंगा काफ़ी ज़्यादा परेशान थी तो श्रुति ने उससे उसकी परेशानी का रीज़न पूछा। तब गंगा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उसने ये बात अभिमन्यु को भी बताई और अभिमन्यु ये सब जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। और श्रुति बताती है कि उसे इसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। काशी ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था, क्योंकि गंगा इतनी बड़ी उससे बात छुपाए हुए थी। जिसके बाद काशी देवीना के साथ बलवंत के बंगलो जाता है, लेकिन उनका वॉचमैन बताता है कि घर पर कोई भी नहीं है, सब लोग बाहर गए हुए हैं। जब काशी वापस आ रहा था तभी दो गुंडे उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं। काशी उन्हें पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों भाग जाते हैं। अब काशी को लग रहा था कि अब गंगा काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में है। काशी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। वो अपने मम्मी पापा को बताता है कि गंगा अभी तक नहीं मिली है। अगले दिन काशी देवीना के घर जाता है। तब देवीना बताती है कि उसे श्रुति का कॉल आया था और श्रुति ने उसे और भी कुछ बताया है। तब देवीना बताती है कि गंगा और अभिमन्यु कोर्ट मैरिज करने वाले थे। उन्होंने फॉर्म भी भरा था और काशी को जाकर इंक्वायरी करनी चाहिए। इसके बाद काशी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि अभिमन्यु और गंगा सच में शादी करने वाले थे। वो ऑफिसर बताता है कि उन दोनों ने 5 दिन पहले शादी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी की नहीं है। जिसके बाद काशी फिर से बलवंत के घर जाता है और इस बार बलवंत घर पर ही था। काशी बलवंत से पूछता है कि उसने गंगा और अभिमन्यु को कहाँ पर रखा है, लेकिन बलवंत कहता है कि उसे गंगा के बारे में कुछ नहीं पता और अभिमन्यु वैकेशन के लिए मसूरी गया हुआ है। काशी गंगा और अभिमन्यु के बारे में बलवंत को सब कुछ बता देता है और अब बलवंत कहता है कि अभिमन्यु गंगा जैसी लड़की से प्यार कर ही नहीं सकता और अब काशी को बलवंत पर डाउट होता है कि वो जानबूझकर ये सब कर रहा है। जिसके बाद काशी देवीना को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अब देवीना कहती है कि उन्हें जल्दी मसूरी जाना होगा। जिसके बाद देवीना और काशी मसूरी आते हैं और अभिमन्यु को ढूंढने लगते हैं। वो काफ़ी सारे होटल्स में पूछताछ करते हैं और अभिमन्यु उन्हें अभी तक नहीं मिला था, लेकिन एक होटल में अभिमन्यु तो मिलता है पर उस होटल का मैनेजर उन्हें डिटेल्स नहीं दे रहा था। तब देवीना कहती है कि वो लोग उसके फ्रेंड्स हैं और उसको बर्थडे का सरप्राइज़ देने आए हैं। इसके बाद वो मैनेजर अभिमन्यु का रूम नंबर उन्हें बता देता है और काशी और देवीना वहाँ पर पहुँच जाते हैं। काशी देखता है कि अभिमन्यु किसी और लड़की के साथ था। ये देखकर काशी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अभिमन्यु से गंगा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन अभिमन्यु बोलता है कि वो किसी भी गंगा को नहीं जानता। इसके बाद काशी अभिमन्यु को काफ़ी पीटने लगता है और अभिमन्यु भी काफ़ी तेज़ भागकर काशी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार काशी अभिमन्यु को मार ही देता है। इसके बाद काशी और देवीना वापस बनारस लौट रहे थे, तभी काशी को एक पुलिस वाले की कॉल आती है और वो पुलिस वाला काशी को बताता है कि उन्हें एक लड़की की लाश मिली है। लाश देखने के बाद देवीना काशी से कहती है कि ये गंगा की ही लाश है, क्योंकि उस दिन गंगा ने वही ड्रेस पहना था जो कि इस लाश पर था।
एक्चुअली लाश का चेहरा काफ़ी ख़राब हो चुका था, इसलिए पहचान में नहीं आ रही थी। अब काशी गंगा की मौत की खबर सुनकर काफ़ी सदमे में था। इसके बाद वो उस लाश का अंतिम संस्कार करता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि काशी ने बलवंत के बेटे को मार दिया था, इसीलिए पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। और अब देवीना काशी से मिलने जेल में आती है। वो काशी से कहती है कि अगर अभिमन्यु मसूरी में था तो गंगा को बनारस में किसने मारा। वो काशी से कहती है कि काशी अपना गुनाह एक्सेप्ट ना करे। वो काशी के लिए एक लॉयर का बंदोबस्त करती है। और दूसरी साइड बलवंत भी मिश्रा नाम के एक लॉयर से मिलता है, क्योंकि बलवंत चाहता है कि काशी को किसी भी हालत में सज़ा मिलनी चाहिए। अब कोर्ट केस शुरू होता है और मिश्रा जी का कहना था कि काशी ने अभिमन्यु को मारा है। तो काशी का लॉयर कहता है कि किसी ने भी काशी को अभिमन्यु को मारते हुए नहीं देखा था। जिसके बाद होटल का सीसीटीवी चेक किया जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि काशी अभिमन्यु को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। और अब कोर्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है और उन्हें मिलती है अगली डेट। अब बलवंत मिश्रा पर काफ़ी प्रेशर डालता है, जिसके बाद मिश्रा जी काशी के घर के आसपास आकर उसके बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं। अब कोर्ट केस फिर से शुरू होता है। अब मिश्रा के पास काफ़ी सारे सबूत होते हैं और वो बताते हैं कि काशी के मम्मी पापा और बहन मर चुके हैं। और वो कोर्ट में अब डॉक्टर को भी बुलाते हैं और डॉक्टर काशी से अब कुछ क्वेश्चंस पूछने लगता है, जैसे कि काशी के घर में खाना कौन बनाता है और काशी जब घर पर वापस आता है तो दरवाज़ा ओपन कौन करता है। लेकिन इस पर काशी कहता है कि वो खाना अकेले ही बनाता है और उसका दरवाज़ा हमेशा ही खुला ही रहता है। डॉक्टर बताता है कि काशी मेंटली स्टेबल नहीं है, उसने अपने आसपास एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है। वहाँ पर अब मिश्रा काशी के चाचा को भी बुलाता है और वो कहते हैं कि जब काशी छोटा था तभी उसके मम्मी पापा और बहन की मौत हो गई थी, लेकिन काशी ने इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और उसे हमेशा ही ऐसा लगता है कि उसके मम्मी पापा और बहन उसके आसपास ही रहते हैं। और काशी के फ्रेंड्स भी काशी का साथ इसीलिए दे रहे थे क्योंकि वो काशी को उदास नहीं करना चाहते थे। ये सब सुनने के बाद काशी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में था और उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ बलवंत के कहने पर ही हो रहा है, जिससे वो कोर्ट में ही बलवंत को भी मार देता है। जिसके बाद काशी को पागल खाने भेज देते हैं। एक दिन काशी का फ्रेंड रंगीला काशी से मिलने आता है और वो बताता है कि काशी के मम्मी पापा ठीक हैं और वो ज़्यादा चिंता ना करे। काशी रंगीला से पूछता है कि उसकी माँ कैसी दिखती है, लेकिन रंगीला के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब काशी समझ जाता है कि कोर्ट में डॉक्टर और उसके चाचा जो भी कुछ कह रहे थे वो सब कुछ सच था। कुछ टाइम बाद काशी से मिलने वो कोर्ट मैरिज वाला आदमी आता है। वो काशी को एक न्यूज़पेपर दिखाता है और बोलता है कि गंगा तो उसके पास ही थी, फिर वो गंगा को यहाँ वहाँ क्यों ढूंढ रहा था। काशी को ये बात समझ नहीं आती तो वो आदमी काशी को एक फ़ोटो दिखाता है। एक्चुअली वो फ़ोटो देवीना की ही थी। वो आदमी अब बताता है कि यही तो गंगा थी जो उस दिन फॉर्म सबमिट करने आई थी। ये सब सुनकर काशी और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया था और एक चम्मच को हमेशा घिसता रहता था। तभी हम देवीना को देखते हैं जो लॉयर और अपनी बहन के साथ बात कर रही थी। एक्चुअली जो श्रुति नाम की लड़की थी वो देवीना की ही सगी बहन थी और सारा प्लान देवीना का ही था। लेकिन देवीना को काशी के लिए काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो सच में उससे प्यार करने लगी थी और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो काशी को बाहर निकालेगी और उसका किसी अच्छी जगह पर ट्रीटमेंट करवाएगी। इसके बाद देवीना काशी से मिलने जाती है। काशी देवीना को डांटने लगता है और पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब देवीना बताती है कि उसे बदला लेना था बलवंत से। एक्चुअली जब देवीना छोटी थी तब उसके पापा बिजनेसमैन थे, लेकिन बलवंत उस बिज़नेस को हथियाना चाहता था और इसी चक्कर में उसने देवीना के पापा और भाई को मार दिया था। तब से देवीना बलवंत से बदला लेना चाहती थी। 15 साल बाद जब वो बनारस आई तो उसे काशी मिला। वो जब काशी के साथ घर आई तब उसे पता चल गया था कि काशी बीमार है। वो समझ गई थी कि काशी अपनी बहन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उसने ये प्लान बनाया और बलवंत और उसके बेटे को उसने मरवा दिया।
अब काशी कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश था, भले ही वो पागल था लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन अब वो अपनी हालत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन देवीना उससे कहती है कि काशी को हिम्मत रखनी होगी और वो काशी को जल्दी ही बाहर निकालेगी और वो उसको अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट भी करवाएगी। जिसके बाद काशी देवीना को हक करता है और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी काशी एक चम्मच निकालता है जिसे वो हमेशा घिसता रहता था। अब उस चम्मच से वो देवीना को मार देता है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि अब काशी मेंटल हॉस्पिटल में है और वो अब मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ साथ देवीना को भी इमेजिन करता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और आप अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।